दंड समुद्घात समझते हैं? जब केवली समुद्घात करते हैं तो पहले समय में एक समय के लिए दंडाकार यानी एक स्तंभ जैसे खंबे जैसे आत्म प्रदेश फैलते हैं लोकाकाश के नीचे से ऊपर तक, केवल क्या छोड़कर? वात वलय को छोड़कर ऊपर से नीचे तक सर्वत्र फैलते हैं तो उसको कहेंगे दंड। दूसरे समय में कपाट आड़े फैलते हैं, कहाँ तक? वात वलय बिना पूरे लोकाकाश तक, यानी जितनी उसकी ऐसी आगे पीछे जितने था उसकी विड्थ वैसे ऐसे फैले। तीसरे समय में आगे पीछे भी लोकाकाश के एंड तक पहुँचे वात वलय को छोड़कर। दूसरे समय में क्या उसको कपाट कहते हैं, तीसरे समय में क्या उसको प्रतर कहते हैं, और चौथे समय में वात वलय में भी सर्वत्र फैलते हैं तो उसको कहेंगे लोक पूरण। पूरे लोक प्रमाण एक जीव के प्रदेश फैलते हैं। केवली जब समुद्घात करते हैं तो पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं, तो हमें कितना आनंद होता होगा ना तब। क्यों? जहाँ हम बैठे वहाँ फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? जहाँ हम हैं वहाँ उनके भी है, तो उनमें से हमें कोई वाइब्रेशन आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, और हो जाएगा, वाइब्रेशन हो जाएगा, हमारा कल्याण होगा। क्योंकि हम जाते हैं, वो ये ऐसे बहुत हमने सुना है, हम उस क्षेत्र में जाते हैं, क्यों? वहाँ के वाइब्रेशन आते हैं, कुछ हमारा कार्य हो जाता है। आपने सुना कि नहीं सुना? हमें सुनाने वाले बहुत मिलते हैं, आपको कोई नहीं मिलता। हमने माना है कि पर से हमारे में कुछ आता है, किसी क्षेत्र से कुछ आता होगा, या कुछ घर से कुछ आता होगा, तो घर को कौन तोड़ मरोड़ कर देते हैं? तोड़ते कि नहीं तोड़ते? वास्तुशास्त्र। और फिर आगे ऐसा भी कहते हैं, देखो जैनियों में बताइए वास्तुशास्त्र, तो जैनियों में संगीत शास्त्र भी बताया है। जैनियों में वो मैली विद्या क्या क्या होती है उसका भी वर्णन है, तो उसको सीखने को कहा है। तो 10वें पूर्व में तो यही बात है सारी, विद्यानुवाद पूर्व में क्या है? तो वो तो पढ़कर सारे वो भ्रष्ट भी होने वाले मुनिराज है कितने ही, तो उसको फॉलो करो ऐसा किसने बताया है? और इतना ही नहीं, वो करने से हमारा कल्याण होगा, हमें कुछ सुख होगा, ऐसा मानते। ये मान्यता की बात है, मिथ्यात्व की। हाँ, जैसे कोई इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग कैसे बांधना उसका कोई साइंस है उनका, वैसे वो भी शास्त्र होगा कैसे घर बांधना है क्या है। परंतु अभी हमारा घर ऐसा है, अभी ऐसा छप्पर है, उसका ऐसा कर दो तो तुम्हारा कल्याण होगा, अब नहीं करोगे तो आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे। हाँ, हर एक के घर में कोई ना कोई बीमारी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और यदि किसी ने मन में आपको डाला है कि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर बहुत संकट आएगा, तो हम करने चले जाते उसके पीछे। मेरी भाषा में मिथ्यात्व नए नए फैशन लेकर आता है। तो हमारे कपड़े के फैशन चलते हैं, हेयर स्टाइल के फैशन चलते हैं, और क्या क्या फैशन चलते हैं, वैसे मिथ्यात्व के भी फैशन चलते हैं नए नए। और उसके पीछे ही पीछे हम सारा अपना उपयोग उसी में लगाते रहते, भ्रमित हो जाते हैं। और वो करने से कल्याण होगा। हम कहीं गए थे, कहते हमारे ये गल्ला है ना, गल्ला समझते, पैसा जहाँ रखते हुए दुकान में, तो इधर मुंह था, हमने इधर किया तो अभी बहुत पैसा आने लगा। हमने बोला फिर सुख भी बढ़ा है? तो कहते नहीं, पहले तो खाने को समय मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है। क्या करें, पैसा अधिक होगा तो मैं अधिक सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता है हमारी, मिथ्या मान्यता है। हमारे स्वाध्याय से हम और दूर हो जाएंगे, और हम मान लेते कि हमारे पुण्य का उदय है। ये पुण्य का सच्चा उदय तो स्वाध्याय सुनने को और करने को मिलना, ये है। बोलते हैं ना कि महाभाग्य के बिना ये बात कानों में भी नहीं पड़ सकती। ऐसा कोई अलौकिक पुण्य का उदय है कि ऐसी बातें इस काल में भी हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। देखो हमारे पास कितनी सीडी टेप सब कुछ उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है। गुरुदेव की बात आज भी हम साक्षात जैसे उनको सुन रहे हैं। हाँ, देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं। समुद्घात, हाँ, वो लोक पूरण की बात थी, पूरे लोक में फैलते हैं। तो पूरे लोक में फैले थे तो एट ए टाइम कितने केवली समुद्घात कर सकते हैं? 20 करने वाले और 20 समेटने वाले, 40। तो हो सकता है ना 40 केवली के प्रदेश फैले हैं। तो हमें उसमें से कुछ सुख, कुछ ज्ञान, कुछ नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि ये तो हमारी भ्रमणा है कि दूसरे के कारण मेरा कुछ कल्याण होगा। केवली समुद्रात में तो केवली परमात्मा के जीव के प्रदेश होता है, इधर तो शरीर संबंधी है ही नहीं, नामकर्म। हाँ, केवली समुद्घात में जीव के प्रदेश फैलते हैं तो उसमें नाम कर्म का कुछ नहीं है, परंतु उसमें वो नाम कर्म के उदय की कुछ बातें बनती है। क्योंकि जब फिर मूल शरीर में प्रवेश करता है तो फिर पर्याप्तियाँ होती है। हाँ, जब फैले थे प्रदेश, उसके बाद जब मूल शरीर में प्रवेश करता है तो फिर वहाँ पर्याप्ति होती है। हाँ, वहाँ अभी हम इंद्रिय पर्याप्ति नहीं कहेंगे, परंतु अन्य पर्याप्ति तो वहाँ होगी। हाँ, इसीलिए उसके भी ये काल बताए हैं, केवली के भी ये काल बताने का यही प्रयोजन है। कारमाण का योग हुआ था, फिर जब वापस लौटते हैं तो औदारिक मिश्र हो जाता है। कपाट अवस्था में औदारिक मिश्र होता है, फिर दंड होता है, औदारिक का योग हो जाए। योग भी पलटते हैं और उनके ये पर्याप्तियाँ भी होती रहती है। पहले के नाम कर्म है ना, वो नाम कर्म तो सत्ता में पड़े है, किसका उदय कहाँ शुरू होता है, हाँ उसकी बात है। यहाँ उदय शुरू होने की बात है। उतने काल तक तो उदय मिटा था, अभी फिर उदय शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस काल में तो औदारिक शरीर के परमाणु नहीं ग्रहण कर रहे थे, अब इसमें फिर शुरू हो जाएंगे।